हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट लगाएंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। एक आयत यानी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। एक कहा है एक आयत यानी रेक्टेंगल का एरिया 9 वर्ग इकाई यानी 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई यानी लेंथ 5 इकाई यानी 5 यूनिट कम कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ 3 इकाई बढ़ा दी जाए यानी एक्सीड कर दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें और क्षेत्रफल 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है तो आयत की बीमाएँ यानी डायमेंशंस बताइए, यानी बीमाएँ मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो हम लोग जो चीज़ पूछता है उसको पहले लेट कर लेते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखिए। मान लीजिए, माना आयत यानी क्या, रेक्टेंगल की लंबाई इज इक्वल टू x और आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू y। ठीक है। अब इसका एरिया भी निकाल दें तो हम लोग को पता है कि आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। तो आयत का क्षेत्रफल को हम लोग मान लिया जाए कि आयत का क्षेत्रफल p है। ठीक है। जैसे आयत का क्षेत्रफल दिया है 67, यहाँ पर दे दिया है कि 67 हो जाता है, एक जगह बताता है कि 5 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लेट कर लिए क्या, p। तो इज इक्वल टू लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y। मतलब ये है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ जितनी है और ओरिजिनल ब्रेथ जो है दोनों का एरिया कितना है p। ठीक है। इसको हम लोग कर लिया जाए, ये इसको p को यहाँ पर लिख दिया जाए माना। मतलब कि हम लोग मान लिए हैं कि आयत का जो एरिया है वो किसके बराबर है, p के बराबर है, या एक्स वाई इज इक्वल टू p क्या है हम लोग मान लिए हैं, माना यानी लेट। ठीक है, मान लिए हैं। अब इसके बाद जो कहा है, अब इसको मान लिया जाए इक्वेशन 1। क्लियर हुआ, इसको 1 मान लिया जाए। अब हम लोग नेक्स्ट देखा जाए क्या कहा है कि अगर उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, 5 इकाई कम यानी लेंथ पहले कितनी थी x और 5 इकाई कम यानी x माइनस 5 और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी चौड़ाई पहले थी y और बढ़ा दी गई 3 इकाई बढ़ा दी गई, तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी पहले जितना था उससे 9 कम हो जा रहा है। ठीक है, कितना कम हो जा रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। यानी पहले यानी कि अब ये लेंथ में 5 माइनस कर दिए तो अब ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो अब ये लंबाई और चौड़ाई का जब इंटू करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा, पहले p था और अब कितना हो गया, 9 कम हो गया, यानी p माइनस 9। क्लियर हुआ, p माइनस 9। ठीक, या हम लोग अब एक इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिया जाए, x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू p माइनस 9, या xy है ना, xy 1 से हम लोग xy की जगह p रख देते हैं। ठीक है, 1 से p प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 को राइट में ले जाएंगे, ये p माइनस 9 प्लस 15। ठीक है, अब p से ये p कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। आई बात समझ में।
क्या किए, पहले उसकी लेंथ में से 5 माइनस कर दिए और उसकी चौड़ाई में +3 कर दिए, तो एरिया जितना पहले था उससे 9 वर्ग इकाई कम हो गया, यानी P - 9 हो गया। क्लियर हुआ? एक ये इक्वेशन हो गया 2। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या कहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि पहले लंबाई थी x, बाद में उसमें क्या किए 3 बढ़ा दिए, और चौड़ाई पहले कितनी थी y, बाद में उसमें कितना बढ़ा दिए 2, तो इसका जो एरिया यानी लंबाई इंटू चौड़ाई जो एरिया था वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। यानी पहले एरिया P था, अब कितना बढ़ गया P + 67, जितना था उससे 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा xy + 2x + 3y + 6 = P + 67। अब xy की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं P, तो लिखा जाए 1 से xy की जगह पे। अब हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपका लिख सकते हैं हम लोग 1 से क्या हो जाएगा, xy की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे P, तो ये हो जाएगा P + 2x + 3y = P + 67, और +6 को राइट साइड में ले जाएंगे तो -6। क्लियर हुआ? P से P कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3y = 61। ये हो गया आपका 3। अब हम लोग को एक इक्वेशन 2 मिला और एक इक्वेशन 3। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, ठीक। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि से, या विलोपन विधि से, और या तो वज्र गुणन विधि से। यानी कि हम लोग या तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तीनों में से जिससे आपको समझ में आए, जो आपको ज़्यादा इजी लगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब एक इक्वेशन 2, अब इसको हम लोग नोट कर लेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और फिर (3x - 5y = 6), 3x - 5y = 6, ये हो गया इक्वेशन 2, और 2x + 3y = 67, ये हो गया 3, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, या 3x - 5y - 6 = 0, और 2x + 3y - 61 = 0। इसको ही 2 कर दिया जाए और ये क्या हो जाएगा आपका 3। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि से हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये आप लोगों को पता होगा क्या, कि पहले B1 B2 C1 C2 A1 A2 और फिर B1 B2। ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है, और ये 1 के लिए होता है। क्लियर हुआ? तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, इसको कितना हो जाएगा, -5 3 -6 -61 3 2 -5 और 3। क्लियर हुआ? B1 B2 की जगह पे -5 और 3, C1 C2 की जगह पे -6 और -61। जब भी माइनस साइन होता है तो साइन के साथ लिखते हैं। A1 A2 है 3 और 2, और फिर B1 B2 -3 और
-5 और 3, क्लियर हुआ। अब इन दोनों का करेंगे तो x के लिए हो जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो y के लिए हो जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिखेंगे x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक। x अपॉन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 में -61 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5 1 जार 5 और 5 6 जार 30, माइनस कितना हो जाएगा, -18, क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग आएंगे y अपॉन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12 माइनस 183 माइनस में, क्लियर हुआ। और फिर ये हो जाएगा 9 माइनस -10, ठीक। ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। -6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, माइनस तो फार्मूले में ही होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -183, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और -5 इंटू 2 यानी -10, क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, x अपॉन कितना हो जाएगा 305 प्लस 18 इज इक्वल टू y अपॉन -12 प्लस 183 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 10, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x अपॉन 323 या इज इक्वल टू y अपॉन 183 में से 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 171, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 19। अब एक बार इन दोनों को लेंगे तो x की वैल्यू आएगी, और फिर इन दोनों को लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, या x इज इक्वल टू 323, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 19, और 19 1 जार 19, और आपका आ जाएगा 19 17, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17, क्लियर हुआ। अब इसी तरह से ले लिया जाए y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, या y इज इक्वल टू 171 या y इज इक्वल टू 9 जार, ठीक है, 9 बार चला जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू आ जाएगी 9, और ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक्सरसाइज 3.6 के एग्जाम्पल्स लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.6 में क्या है कि आप जैसे हम लोग इन सब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस लगाए हैं वो सारे जो इक्वेशंस थे वो a1x ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म के थे, मतलब इस तरीके से थे। एक a1 b1 c1 मान लीजिए था, एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का था, और हम लोग इसको 3 मेथड से सिंप्लीफाई कर लेते थे और x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा, वो दूसरे फॉर्म में होगा, और हमको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए जैसे इसका अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 17।
एग्जाम्पल 17 में है कि 2/x प्लस 3/y 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 17, 13 और 5/x माइनस 4/y 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। अब इसमें क्या है, ये इसमें क्या था, उसमें क्या था, देखो a1x प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में x और y ऊपर था, साथ में लगा हुआ था। अब इसमें क्या है, नीचे है। अब ये इस रूप का तो है नहीं, ये किस, अब ये क्वेश्चन किस रूप का हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया a/x प्लस b/y इज इक्वल टू c के रूप का हो गया। जबकि हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो जनरल जो इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म का होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, या c इधर भी कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, मान लो ऐसे भी कर सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c तो कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, x नीचे है y नीचे, यहाँ पे x ऊपर और y ऊपर, ये डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको करते हैं। इसको हम लोग देखो लिख सकते हैं इस तरीके से कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। अब हम दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं, दोनों में ये देख रहे हैं कि 1/x ये भी है, ये भी 1/y और 1/y, तो इसको हम लोग लेट कर लिया जाए। तो माना अगर हम लोग इसको पूरे को कोई एक चीज़ मान लेते हैं, माना 1/x इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, या तो आप कैपिटल X कैपिटल Y मान लीजिए, लेकिन कैपिटल X कैपिटल में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको आप कुछ भी मान लीजिए, U मान लिया जाए, और 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू उसमें रख दिया जाए, अतः दिया गया समीकरण दिए गए समीकरण यानी इक्वेशन में उपरोक्त वैल्यू रखने पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 1/x की जगह पे u प्लस 3 1/y की जगह पे v इज इक्वल टू 13, ठीक है। या 2u प्लस, इसको हम लोग यहीं पे कर सकते हैं, प्लस 13 को कर दिया जाए -13 इज इक्वल टू 0, और इसको कर दिया जाए +2 इज इक्वल टू 0, मतलब इसको लेफ्ट में भी लेते आए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हो गया। और दूसरे, अब इसको बना दिया जाए 1, क्लियर हुआ। अब दूसरे वाले को देखिए, 5 1/x की जगह पे u -4 1/y की जगह पे v +2 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका हो गया। अब देखो ये इस फॉर्म का हो गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो गया। मतलब इसमें अपॉन में तो है नहीं कुछ, ठीक है, यानी x और y की जगह पे u और v हो गया, बस यही डिफरेंस हुआ। तो ये भी उसी फॉर्म का है जिस फॉर्म का हम लोग का लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर या लीनियर इक्वेशन जिस फॉर्म का होता है उसी फॉर्म का ये है। उसमें एक्स वाई की जगह पे यहाँ पे u और v हो गया। अब हम लोग इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे और सब सॉल्व करते थे। तो वज्र गुणन हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है तो हम उससे सॉल्व कर देते हैं। आपको जो ज़्यादा आसान लगे आप उससे करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। क्लियर हुआ। सीधा सीधा हम लोग वैल्यू रख देते हैं, 3 -4 b1 b2 c1 c2 -13 +2
A1 A2 2 5 और B1 B2 3 - 4। पहले इसका इसमें करेंगे तो 6 माइनस प्लस 13 4 जा 52, फिर इसका इसमें करेंगे -65, 13 5 जा 65 और ये -4 2 4 जार -8 -15। क्लियर हुआ? अब ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस कितना हो जाएगा 46 इज इक्वल टू ये x अपॉन ये हो जाएगा y अपॉन -69 इज इक्वल टू 1 अपॉन -23। क्लियर हुआ? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का ही रखा जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद इसको, अब देखो x और इसको ये ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग लेते हैं x अपॉन -46 इज इक्वल टू 1 अपॉन -23 या x इज इक्वल टू -46 अपॉन -23। ये इससे कट जाएगा, ये 2 बार में जाएगा तो x इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? और y अपॉन -69 इज इक्वल टू 1 अपॉन -23 या y इज इक्वल टू -69 अपॉन -23 इज इक्वल टू ये 3 बार में कट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3 और ये हो गया इसका आंसर। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट में हम आपको हिंट दे देते हैं, आप लोग उसको खुद लगाइएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर हम बताएंगे। ठीक है? नेक्स्ट है 5 अपॉन x -1 5 अपॉन x -1 प्लस 1 अपॉन y -2 इज इक्वल टू 2, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन x -1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन y -2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है 6 अपॉन x -1 माइनस 3 अपॉन y -2 इज इक्वल टू 1, या 6 इंटू 1 अपॉन x -1 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन y -2 -1 इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट में लेते हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं 1 अपॉन x -1 1 अपॉन x -1 दोनों में है, 1 अपॉन y -2 1 अपॉन y -2 दोनों में है। तो फिर वही काम करेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माना 1 अपॉन x -1 इज इक्वल टू u और 1 अपॉन y -2 इज इक्वल टू v दिए गए इक्वेशन में उपरोक्त वैल्यू रखने पर रख दीजिए। तो 5 इंटू 1 अपॉन x -1 की जगह u प्लस 1 v -2 इज इक्वल टू 0, या 6u -3v -1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो इसको लिखते हैं 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 और 6u -3v इज इक्वल टू 1। अब इसको बना देते हैं 1, इसको बना देते हैं 2। क्लियर हुआ? अब इन दोनों में देखो यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे केवल v है, तो यहाँ अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है और माइनस अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन रहता है तो दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जब सेम साइन होता है तो माइनस करते हैं, अपोजिट साइन होता है तो प्लस करते हैं। इसमें v को बराबर करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में
3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 के साथ उसको प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा, अब देखो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15u प्लस v में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v इज इक्वल टू 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये हो जाएगा नीचे वाला 6u, ये u है 64 मत समझ लीजिएगा, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब दोनों को क्या कर दिया जाए, प्लस कर देंगे, तो ये प्लस है ये माइनस है कट जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 21u इज इक्वल टू 7, या u इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या 1/3। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। आपको u की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, u की वैल्यू रखेंगे, u कितना है 1/u का मान रखने पर, ठीक है, u का मान कितना है 1/x-1, यानी 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x-1 इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 4, ठीक। अब इसी तरीके से जैसे हम u की वैल्यू निकालें, अब u की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए 1 और 2 में, तो v की वैल्यू आ जाएगी, फिर v की जगह पे 1/y-2 रख देंगे जो वैल्यू पुट किए थे, और इस तरह से y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।